वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूजीसी नेट एग्जाम जून 2024 के लिए पेपर 1 के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पेपर 1 में हम लोग आज एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे और आपको पता ही होगा दोस्तों कि प्रैक्टिस सेट जो होता है ना, वो की है आपके सक्सेस का। ये की है, आप जितने प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे आपकी प्रिपरेशन में उतना ही कह सकते हैं निखार आएगा, उतना ही परफेक्शन आएगा, ताकि आप एग्जाम में गलती ना करें। तो चलिए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। टॉप ट्रेंडिंग एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे और ये हमारा जो यूनिट है वो आईसीटी वाला यूनिट का है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और जिसका कि अभी क्लासेस यहाँ पर जारी है। हम लोगों ने 2 से 3 क्लासेस कर ली है आईसीटी की, तो अब एक प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व करना बन जाता है। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला है क्या? ट्रांजिस्टर, डायोड, एलईडी। ट्रांजिस्टर, डायोड, एलईडी, ये किसके उदाहरण है? किसके उदाहरण है ये? इलेक्ट्रिकल उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, या उपरोक्त दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपने क्लासेस को अगर किया है तो आपको पता होगा दोस्तों, ट्रांजिस्टर, डायोड, एलईडी, ये सभी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। आपका बी नंबर राइट आंसर बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स विज्ञान आधारित है। इलेक्ट्रॉनिक्स विज्ञान जो है वो आधारित है, किस पर आधारित है? इलेक्ट्रॉन के गति पर, डेटा प्रोसेसिंग पर, स्वचालित प्रणाली पर, उपरोक्त सभी पर। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो होता है ना, वहाँ इलेक्ट्रॉन की गति का अध्ययन किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनों की गति पर ये विज्ञान आधारित है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन ए, ये आपका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैं फटाफट तरीके से सॉल्व करा दे रहा हूँ। आप प्रयास करें कि जब स्क्रीन पे क्वेश्चन आए उसी समय आप आंसर लिख लें, और जैसे ही मैं पढ़ूँ उसके पहले आप आंसर कर पाएँ, और ये आप फिर बाद में मैच करें कि आपका कितना सही हो रहा है। तो चलिए, और कमेंट भी जरूर करना है कि मेरा इसमें कितना सही हुआ। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आवेश का प्रवाह, इलेक्ट्रॉनिक्स में आवेश का प्रवाह किस माध्यम से होती है? इलेक्ट्रॉनिक्स में आवेश का प्रवाह किस माध्यम से होता है? निर्वात, यस होता है, गैस में भी होता है, और अर्धचालक, सभी यानी सब में। इलेक्ट्रॉनिक्स में आवेश का प्रवाह निर्वात में भी होता है, गैस में भी होता है, अर्धचालक में तो होता ही है। तो यानी डी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। डी नंबर राइट आंसर बन गया आपका डी। चलिए नेक्स्ट 4, इलेक्ट्रॉनिक्स का पिता। सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम क्लियर कट क्वेश्चन है, कोई इसमें दुविधा नहीं है। फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स किसे कहा जाता है? पीटर वेन, साइमन ओम, एडिसन, या माइकल फेराडे। तो फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आपका माइकल फेराडे हैं। डी नंबर आपका राइट आंसर बन रहा है। चलिए नेक्स्ट, ये प्रश्न थोड़ा आपका कह सकते हैं कि बड़ा है ना, और ये प्रश्न आपका थोड़ा बड़ा है, और इस प्रश्न में कुछ कह सकते हैं कि एक साथ स्क्रीन में भी नहीं आ रहा है, और इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, इससे हम लोग स्किप कर जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। रेडियो तरंगों के अस्तित्व को, रेडियो तरंगों के अस्तित्व को प्रदर्शित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? रेडियो तरंगों के अस्तित्व को प्रदर्शित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? रेडियो तरंग, तो निकोला टेस्ला, माइकल फेराडे, आंद्रे मेरी एम्पियर, या हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। तो रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी दोस्तों? तो वो कौन थे? हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज, यानी आपका डी नंबर राइट आंसर बनेगा, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। इसी के नाम पर आवृत्ति की जो इकाई है वो क्या है? हर्ट्ज। अगला है एक्स किरणों की खोज किस वैज्ञानिक ने की? एक्स किरणों की खोज किस वैज्ञानिक ने की? सीधा प्रश्न है, क्लियर कट प्रश्न है। हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज, माइकल फेराडे, विल्हेम कॉनराड रोएंटजेन, या निकोला टेस्ला। तो एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रोएंटजेन ने, यानी आपका सी नंबर राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट, रॉबर्ट नॉर्टन नॉयस, रॉबर्ट नॉर्टन नॉयस और जैक सेंट क्लेयर किल्वी, याद रखना सिर्फ टाइटल को, नॉयस और किल्वी का संबंध किस खोज से है? एकीकृत परिपथ, आईसी, डायोड ट्यूब, ट्रांजिस्टर, या फिर इलेक्ट्रॉन की खोज, किससे संबंध है? आप जरा सोचें और आंसर देने का प्रयास करें। चलिए अब हम लोग देखते हैं। नॉयस और किल्वी ने खोज की थी आईसी की, है ना, तो ए नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। आईसी की खोज की थी, एकीकृत परिपथ की थी। अगला है गार्डन मूर
गार्डन मूर के साथ सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इंटेल का गठन करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? गार्डन मूर के साथ मिलकर इन्होंने जो गठन किया था इंटेल कंपनी का, वैज्ञानिक कौन थे? गार्डन मूर के साथ सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इंटेल का गठन करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? ये वैज्ञानिक कौन थे आपका वो बताना है। जैंग सेंट क्लेयर किल्वी, पहला ऑप्शन है आपका जैंग सेंट क्लेयर किल्वी। दूसरा है आपका रॉबर्ट नॉर्टन नॉयस। तीसरा है सर जॉन एब्राजॉन फ्लेमिंग। चौथा है विल्हेम कॉनराड रोएंटगन। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका बी नंबर नॉयस। नॉयस ने इंटेल कंपनी की नींव डाली थी। नेक्स्ट आपको मैचिंग करना है, ये मैचिंग वाला है, चलिए मैचिंग करना। चलिए मैचिंग पे चारों ऑप्शन आपका दिखना चाहिए स्क्रीन पे। हाँ, अब आप मैचिंग करें इसको और इसके बाद फिर हम लोग इसके जुड़े हुए जो आपका आंसर है उस पर जाएंगे। तो फ्लेमिंग वाल्व, फ्लेमिंग वाल्व के आविष्कारक कौन थे? फ्लेमिंग वाल्व इसके आविष्कारक आपका सर जॉन एम्ब्रॉन जी थे। एकीकृत परिपथ, इसका तो अभी हम लोगों ने देखा है, किल्वी थे, है ना, किल्वी सही है। प्रत्यावर्ती धारा ऐशी निकोला टेस्ला, ये भी सही है। जी हाँ, तब ग्रामोफोन एडिशन, तो राइट है, चारों राइट है। तो ए का 1, 2 का, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, 1, 2, 3, 4 वाला ऑप्शन आपको बन जाएगा। किसमें है 1, 2, 3, 4? तो सी नंबर पे, यहाँ देखें आप सी नंबर पे, ये सी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। सी नंबर पे आपका राइट आंसर। साथियों देखिए मोबाइल से मैं कर रहा हूँ इसलिए आप पूरा स्क्रीन पे नहीं आ पा रहा है, तो आप प्रयास करें, जैसे मैंने इसको 2 पार्ट में किया आप उससे अच्छे से कर ले रहे हैं। देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर, देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ बनाया जा रहा है? इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर राजस्थान, कर्नाटक, नई दिल्ली या उत्तराखंड? तो इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर आपका उत्तराखंड में बन रहा है। डी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। ये है आपका ये वाला निम्नलिखित, ये भी आपका कर सकते हैं, स्क्रीन पे नहीं आ रहा है तो आपको समस्या होगा, इसलिए इसे हम लोग स्किप करते हैं। 2 प्रश्नों को हमने स्किप किया है, याद रखिएगा 2 प्रश्नों को। जब आप अपना नंबर को बताइएगा तो आउट ऑफ जो आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा वो 2 घट जाएगा। वह डिजिटल परिपथ जिसे बूलियन बीजगणित की सहायता से विश्लेषित किया जा सके क्या कहलाता है? वह डिजिटल परिपथ जिसे बूलियन बीजगणित की सहायता से विश्लेषित किया जा सके क्या कहलाता है? लॉजिक गेट, ओआर गेट, ट्रूथ टेबल, नॉट गेट? तो उसे कहा जाता है लॉजिक गेट, है ना। वह डिजिटल परिपथ जिसे बूलियन गणित की सहायता से विश्लेषित किया जा सके वह लॉजिक गेट कहलाता है। ए नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका आता है 14 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पिछले प्रश्न से मिलता जुलता है। वह डिजिटल परिपथ जिसे बूलियन बीजगणित की सहायता से विश्लेषित किया जाए उसे लॉजिक गेट या तार्किक परिपथ कहते हैं। ये अभी हम लोगों ने देखा, ये सही है ना। वह डिजिटल परिपथ जिसे बूलियन बीजगणित की सहायता से विश्लेषित किया जा सके उसे लॉजिक गेट या उसे हिंदी में तार्किक परिपथ कहते हैं। तो जी हाँ, ये सही है। दूसरा है 2 नंबर, वह लॉजिक गेट, एक लॉजिक गेट में 2 या 2 से अधिक निवेशी हो सकते हैं परंतु निर्गत एक ही होता है। ये भी सही है ना आपका, ये भी सही है। दोनों ही आपका ऑप्शन इसका सही लग रहा है। तो 14 का आपको आंसर क्या हो जाएगा? 14 का सी में दिया गया है दोनों, है ना। 14 में यानी 1 और 2 दोनों सही है, तो सी नंबर आपका बनेगा आंसर। सी नंबर 1 और 2 दोनों सही है। वह ऊर्जा बैंड जिसमें संयोजक इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर उपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं? वह ऊर्जा बैंड 15 नंबर, वह ऊर्जा बैंड जिसमें संयोजक इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर उपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं? संयोजी बैंड, संयोजी बैंड, चालन बैंड, वर्जित ऊर्जा अंतराल या ए और बी दोनों? तो 15 का आपका आंसर हो जाएगा साथियों, ए हो जाएगा, संयोजी बैंड, संयोजी बैंड कहते हैं। नेक्स्ट, जिन धातुओं का प्रतिरोध परम शून्य ताप यानी 0 डिग्री केल्विन के निकट पहुंचने पर लगभग शून्य हो जाता है वे क्या कहलाते हैं? यानी परम शून्य ताप 0 डिग्री केल्विन पर पहुंचने पर
जिन धातुओं का प्रतिरोध लगभग शून्य हो जाता है उसको क्या कहेंगे, उसको अर्धचालक, अतिचालक, सुचालक या प्रेरक। देखिए प्रतिरोध शून्य हो गया मतलब वो उसकी चालकता क्या होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और बहुत ज़्यादा चालकता किसका होता है, अतिचालक। तो आपका बी नंबर यहाँ पर राइट आंसर बनेगा, अतिचालक। और उस समय क्या था, परम शून्यताप 0 केल्विन के निकट पहुँचने पर यह शून्य हो जाता है। जब कोई पदार्थ अपने क्रांतिक ताप से नीचे आकर, जब कोई पदार्थ अपने क्रांतिक ताप से नीचे आकर अतिचालक अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाता है। तो उसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या होता है, शून्य होता है। इसे क्या कहते हैं, यानी कौन सा प्रभाव कहते हैं, ओम का नियम, मैसनर प्रभाव या चुंबकीय प्रोत्थापन या इसमें से कोई नहीं। जब कोई पदार्थ अपने क्रांतिक ताप से नीचे आकर अतिचालक अवस्था को प्राप्त करता है तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, शून्य। इसको मैसनर प्रभाव कहते हैं, यानी बी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन बी, 17 का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18, जिनके विद्युतीय गुण सुचालक तथा कुचालक के मध्य होते हैं, जिनके विद्युतीय गुण सुचालक तथा कुचालक के मध्य होते हैं वह पदार्थ क्या कहलाता है, चालक, अर्धचालक, अतिचालक या इसमें से कोई नहीं। तो 18 का आपका हो जाएगा अर्धचालक। जिनकी चालकता या कह सकते हैं सुचालक और कुचालक के बीच होता है उसे क्या कहेंगे, मिडिल में जिनकी चालकता रहेगी तो अर्धचालक। तो बी नंबर राइट आंसर बन जाएगा। आसान सा सवाल था। नेक्स्ट आपका फिर से आपको मैचिंग करना है, ये मैचिंग कर लेना है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। श्रेष्ठ विद्युत चालक, विद्युत का अच्छा चालक कौन है इसमें से, तो सिल्वर सबसे अच्छा, चांदी तो एक का सही है। निज अर्धचालक यानी जो स्वतः ही अर्धचालक, उसमें कुछ मिलाया नहीं गया, वो प्राकृतिक रूप से स्वतः अर्धचालक रूप में ही है निज अर्धचालक, तो वो सिलिकॉन है, सही है। अतिचालक, अतिचालक इसमें से कौन सा है आपका अतिचालक, चलिए इसको पहले मैच कर ले फिर से। हाँ, अतिचालक आपका गोल्ड ईडियम हो जाएगा अतिचालक। और वुड स्टिक, लकड़ी का जो कह सकते हैं छड़ी है, वो तो आपका कुचालक होता है। तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन 1 2 4 3। तो 1 2 4 3 कहाँ पे मिल रहा है, चलिए देखते हैं। 2 1 4 1 2 4 3 सी नंबर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर है ना, 2 1 2 4 3 आपका आंसर हो जाएगा। 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, वर्जित या निषिद्ध बैंड की चौड़ाई को किस में व्यक्त करते हैं, वर्जित या निषिद्ध बैंड की चौड़ाई को किस में व्यक्त करते हैं, एम्पियर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वाट या मिलीमीटर। तो निर्जित या निषिद्ध बैंड की चौड़ाई को, वर्जित या निषिद्ध बैंड की चौड़ाई को हम लोग व्यक्त करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईबी में। तो बी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, जो चालक, कुचालक या अर्धचालक के मध्य वर्गीकरण का जो आधार है वो क्या है, वर्गीकरण का आधार क्या है, उनके प्रतिरोधकता के आधार पर। जी हाँ, प्रतिरोधकता जितना कम होगा चालकता उतना ज़्यादा रहेगा। दूसरा चालकता के आधार पर, ये भी सही है क्योंकि चालकता और प्रतिरोधकता दोनों एक दूसरे का क्या विपरीत क्रमानुपाती है, अपोजिट है। प्रतिरोध ज़्यादा होगा चालकता कम होगा, प्रतिरोध कम होगा तो चालकता ज़्यादा होगा। तो यानी दोनों ही इसका बेस, आप किसी भी बेस को लेकर चल सकते हैं, आधार इसका दोनों ही है, यानी सी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, निम्न में से निज अर्धचालक कौन है, निज अर्धचालक का मतलब हो गया जो स्वतः ही अर्धचालक है, बाद में अर्धचालक उसे बनाया नहीं गया है। एल्युमिनियम तो अब अर्धचालक है ही नहीं, तांबा भी अर्धचालक है नहीं, जर्मेनियम अर्धचालक है जो कि नेचुरल रूप से अर्धचालक है, ये सेमीकंडक्टर नेचुरल है ये। तो आपका सी नंबर राइट आंसर बनेगा। वैसे डी में सोना है, सोना तो अर्धचालक है नहीं, ये तीनों आपका चालक है और ये आपका जर्मेनियम जो अर्धचालक है। तो सी नंबर आपका आंसर बन रहा है। और ये है क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर आपका 23, जब शुद्ध अर्धचालक में कोई विशेष अशुद्धि मिलाई जाती है, जब शुद्ध अर्धचालक में कोई विशेष अशुद्धि मिलाई जाती है तब प्राप्त अर्धचालक क्या कहलाता है, जब शुद्ध अर्धचालक में कोई अशुद्धि मिलाकर जो अर्धचालक प्राप्त किया जाता है उसको क्या कहते हैं, निज अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक, एंटीमनी, इसमें से कोई नहीं। तो बाहर से चीज़ों को मिलाते हैं तो वो हो गया बाह्य अर्धचालक। तो बी नंबर आपका राइट आंसर है। तो जैसे ये 23 नंबर था, लास्ट था, हमने 2 प्रश्नों को स्किप किया है, यानी टोटल प्रश्न कितने हो गए,
टोटल प्रश्न हो गए 21। तो आपको अपना स्कोर बताना है प्रयास करके ऐसे कि आउट ऑफ 21 आपका कितना सही हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही साथियों, कल मिलते हैं एक नए क्लासेस में। इसी का पेपर 1 की क्लासेस लगातार चलती रहेगी और पेपर 2 में हिस्ट्री की क्लासेस चल रही है। आप चाहते हैं क्लासेस को ज्वाइन करना यूजीसी नेट जून 2024 में, आप अगर चाहते हैं हमको जीआरएफ मिले तो आप हमारे साथ आज ही जुड़ें। और हमारे साथ जुड़ने के लिए कोई फीस कोई पेमेंट नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें। आपको एवरी इवनिंग क्लासेस की वीडियो की सूचना चली जाएगी आपके पास और आप क्लासेस की वीडियो देखकर अपनी तैयारी को शानदार कर सकें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।